अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गालिब खतूत, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। अच्छा, इन्होंने 2 ख़त लिखे हैं जो हमारे इस सब्जेक्ट में पढ़ाए जा रहे हैं क्लास में। तो 2 है, इनमें से पहला है बनाम हरगोपाल तफ्ता, मतलब ये इनके दोस्त का नाम है। तो ये इनके नाम जो है पहला ख़त है, और दूसरा है बनाम मीर मेहदी मजरू, ये इनके दूसरे दोस्त हैं। तो हम पहले पहले के बारे में पढ़ते हैं। ये गालिब इसमें लिखते हैं, क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी, मतलब तुम हम रूठे ही रहोगे या मान भी जाओगे, और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो, और अगर तुम नहीं मान रहे तो क्यों रूठे हो ये तो बता दो। मैं इस तन्हाई में सिर्फ कुतूत के भरोसे जीता हूँ, मतलब मैं अकेला, बहुत अकेला हूँ, और इसके अंदर मैं सिर्फ इसीलिए जीता हूँ कि मुझे खत मिलते हैं तुम्हारे, यानी जिसका खत आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ लाया। मतलब ऐसा लगता है जब खत आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद बंदा तशरीफ लाया है। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जो अतराफ जानिब से 2-4 खत नहीं आते हों। कोई भी दिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं गुजरता जब इर्द गिर्द से कोई खत ना आते हों, मतलब आते रहते हैं। बल्कि ऐसा भी दिन होता है कि 2-2 बार डाक का हरकारा खत लाता है, मतलब जो हरकारा है वो कौन, मुलाजिम जो है वो डाक का खत लाता रहता है, दिन में 2 बार भी आना पड़ता है उसे। 1-2 सुबह को और 1-2 शाम को। मेरी दिल लगी हो जाती है, मतलब दिल बहल जाता है। दिन उनको पढ़ने और जवाब लिखने में गुजर जाता है, मतलब पूरा दिन जो है वो खतों को पढ़ने में और वापस जवाब लिख के देने को गुजर जाता है। ये क्या सबब, ये क्या वजह है, 10-10 12-12 दिन से तुम्हारा खत नहीं आया, मतलब 10 दिन हो गए, 12-12 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारा कोई खत नहीं आ रहा। लेकिन तुम नहीं, यानी तुम नहीं आए, इसका मतलब कि तुम नहीं आए। खत लिखो साहब, ना लिखने की वजह लिखो, ये भी बताओ कि तुम क्यों नहीं लिख रहे। आध आना, आधे आने में बखल ना करो, मतलब जो उस जमाने में आधे आने का खत होता था कि अगर आपको खत एक को दूसरे को भेजना है तो वो आधे आने का जाता था, तो उसमें तुम कंजूसी ना करो। ऐसा ही है तो बेरिंग भेजो, मतलब बगैर टिकट के भेजो। जब पहले जब खतूत वगैरह भेजे जाते थे तो उस पर टिकट लगते थे, तो वो आप जो है वो उस पर टिकट मत लगा के भेजो। सोमवार 27 दिसंबर 1858 की ये खत है, इस पर डेट भी लिखी हुई है, और सोमवार कहते हैं पीर के दिन को, और नीचे इन्होंने अपना नाम जो है वो गालिब दर्ज किया हुआ है। दूसरा खत है, इन्होंने लिखा है अपने दोस्त मीर मेहदी मजरू को। शुरू में इन्होंने लिखा है, हा हा हा, मेरा प्यारा मीर मेहदी आया, मतलब वो कह रहे हैं कि मीर मेहदी आया। वो उस खत को फील कर रहे हैं, आओ भाई मिजाज तो अच्छा है, मतलब इन्होंने जैसे इसको बताया, जैसे हमने पहले खत में पढ़ा कि अगर कोई खत आता था तो उनको ऐसा लगता था जैसे वो बंदा है, तो वो अब जवाब दे रहे हैं, अगर मीर मेहदी मजरू का जो खत आया उसका जवाब दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा, आओ भाई मिजाज तो अच्छा है, मतलब कैसे हो, बैठो। ये रामपुर है, वो बता रहे हैं खत में ये रामपुर है। दारुल सरर सुरूर, मतलब है दारुल सुरूर है, मतलब बहुत खुशी की जगह है। जो लुत्फ यहाँ है, जो मज़ा यहाँ है वो और कहाँ, मतलब वो और कहीं नहीं है। पानी सुभान अल्लाह, शहर से 300 कदम पर एक दरिया है, और कोसी उसी उसका नाम है, मतलब कोसी जो है वो उस दरिया का नाम है। बेशुबा चश्मा आबे हयात की कोई सूद इससे मिली है, मतलब पानी की जो एक शाख जो है वो उससे मिल रही है। खैर, अगर यूं भी अगर यूं भी है तो भाई, आबे हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरी कहाँ होगा। ठीक है, ये अपने दोस्त से ये कह रहे हैं, तुम्हारा खत पहुंचा, मतलब तुम्हारा खत मिला है। तरदर्द दो अबस, मतलब फिकर, जो है फिकर करना, और फजूल, मतलब फजूल लगा। मेरा मकान डाक घर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त है, मतलब जो मेरा घर है वो डाक घर के, मतलब डाक जो पोस्ट ऑफिस के करीब है, और जो जो डाकिया है, मतलब खत डालने वाला जो पोस्टमैन है वो मेरा दोस्त है। ना उर्फ, मतलब निक नेम लिखने की हाजत, ना तुमने उसमें निक नेम अपना लिखा, ना लिखा, ना महल्ले की हाजत लिखी,
बे बेवसू इस खत भेज दिया, मतलब तुमने ऐसे ही तुमने खत भेज दिया। याद कीजिए अब जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल सब तरह खूब है और सहबत मरगूब है, मतलब जो की सोहबत है बहुत अच्छी पसंदीदा है। इस वक्त तक मेहमान हूँ, अभी यहाँ पे मेहमान हूँ, देखो क्या होता है। लड़के दोनों मेरे साथ आए हैं, इस वक्त इससे ज्यादा नहीं लिख सकता, मतलब वो कुछ उस वक्त किसी लड़कों की बात कर रहे हैं कि वो आए हैं साथ में, तो मैं ज्यादा नहीं लिख सकता। ये है फरवरी 1860 का। अच्छा, खत और एप्लीकेशन में ये अक्सर फर्क होता है कि एप्लीकेशन जो है वो हम जब अपने टीचर्स को लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के जुमले यूज़ करते हैं, और जो खत होता है हम अपने दोस्तों को, अपने वालिद को, अपने भाई को और इस तरह अपने जानने वालों को लिखते हैं। तो खत के अंदर जो हम क्या करते हैं वो कन्वर्जेशन स्टाइल में लिखते हैं। कन्वर्जेशन स्टाइल में जैसे कि कहा जाता है कि पहले जो खतूत होते थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाजों में और बहुत ज़्यादा तमीज़ के दायरों में उनको लिखा जाता था, लेकिन बाद में वो उसको मिर्ज़ा गालिब ने मिरासले को मकालमा बनाया, मतलब जो है वो जो एक मरासला चलता था बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ लिखा जाता था और एक एक बात को बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखा जाता, मकालमा बना दिया, मतलब कन्वर्सेशन बना दिया। जब भी आप दरख्वास्त लिखें, ओ सॉरी खत लिखें, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि खत लिखते वक्त ऐसे लिखना है जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं, दो लोगों को आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं।